नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार जब किसी सभा में होते हैं या किसी मंच पे होते हैं, तो जब उनको बहुत कुछ कहना होता है तो उसमें एक बात ज़रूर कहते हैं, और वो कहते हैं कि 2005 से पहले कैसा था बिहार जी, किस तरह से घर से बाहर लोग नहीं निकलते थे, क्या होता था, आप सब जानते हैं। मैंने उसको बदला है। इस बात पर लगातार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपनी राजनीति के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लालू प्रसाद का प्रयोग करते हैं और लालू प्रसाद के 15 साल के शासन को जंगल राज की संज्ञा देते हैं। लेकिन अब इस बात को लेकर के एक ऐसा खुलासा हुआ है जिस खुलासे ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के पैर में बेड़ियां बांध दी है। तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के कई वर्षों से, कई चुनाव से आपने देखा होगा कि माफ़ी भी मांगे हैं कि अगर उनके माता पिता के शासनकाल में किसी भी तरह की कोई कमी रह गई हो या कुछ ऐसा हुआ हो जिससे लोगों को दिक्कत हुई हो तो उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद के उसी शासन में साथ में रहे उनके अपने रिश्तेदारों ने पोल खोलना शुरू कर दिया है। हालांकि पोल तो पहले से ही खुल रहा था। कई लोग जो लालू प्रसाद के साथ सत्ता के साथी थे उन लोगों ने भी पोल खोला है, और कई लोगों ने तो खुल करके कई बातें कही भी है, जिसके आधार पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के विरोधी जो है वो उनकी किरकिरी करते रहे हैं या उनका पोल खोलते रहे हैं, उनके शासनकाल को गलत बताते रहे हैं। लेकिन अब जबकि उनके रिश्तेदार ही पोल खोलना शुरू कर चुके हैं और चीज़ों को बताना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भरोसा करना होगा। कई ऐसे उनके रिश्तेदार हैं जिनमें राबड़ी देवी के भाई हैं, उन्होंने तो खुल करके सारी बातों का खुलासा कर दिया है और मीडिया में आप देख लीजिएगा कि उनके बयान खूब चल रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले हैं सुभाष यादव, जो लगातार 15 सालों तक शासन में रही राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे हैं और उनके परिवार का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। उनके खुलासे के बाद बिहार में कहीं ना कहीं सियासी पारा जो है वो बहुत हाई हो गया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब लालू प्रसाद से इन सब चीज़ों का जवाब भी मांगने लगी है और बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा हथियार हाथ में आ गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस पूरे मामले पर और सुभाष यादव के बयान के बाद सुभाष यादव को तो धन्यवाद दिया ही है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो हमारी पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके प्रमाण खुद सुभाष यादव जो लालू प्रसाद के साले और राबड़ी देवी के भाई हैं वो दे रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जब हम लोगों ये आरोप लगाते थे कि राजद के शासनकाल में सीएम आवास में अपहरण की डील होती थी तो लोग समझते थे कि विपक्ष में हैं इसलिए ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन इन आरोपों पर अब पूरी तरह से मुहर लग गई है। लालू राबड़ी के रिश्तेदार हैं, इस बात को कह करके सुभाष यादव ने उनके जो रिश्तेदार हैं सीएम आवास और तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के काफ़ी करीबी हैं, अगर वो कोई खुलासा कर रहे हैं तो बिहार की जनता इस बात को सच कैसे नहीं मानेगी। आपको बता दें कि बैठे बिठाए चुनावी साल में एक बड़ा हथियार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिल गया है। दिलीप जायसवाल ने सुभाष यादव को धन्यवाद देते हुए कहा है कि वो सच सामने रखने का साहस रखते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। जनता को ये पता होना चाहिए कि लालू यादव का परिवार किस तरह का खेल खेलता था। ये बहुत बड़ा खुलासा है। पहले तो जंगल राज की बात सामने आती थी, लेकिन अब तो सब कुछ खुल करके सामने आ गया है। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि जिस तरह से 2005 से पहले के शासनकाल को लेकर के ये सारी बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के चर्चाएं तो पहले से भी होती रही हैं, लेकिन अब जबकि सुभाष यादव ने कई मीडिया चैनलों को खुल करके चीख करके अपनी बातों को रखा है और उसकी जानकारी दी है कि क्या कुछ होता था। उन्होंने कहा भी है, जब उनसे पूछा गया, कई सवाल उनसे भी पूछे गए थे कि आप भी तो उसमें शामिल थे, आपके ऊपर भी तो कई तरह के आरोप लगते हैं, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि ये बताइए कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का कहीं भी आप कोई भी एफआईआर या छोटा सा केस भी आप बता दीजिए जिसमें आपको लगे कि हम इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे या किसी तरह की बात थी। हम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे। हमने
हाथ जोड़ करके, दाढ़ी पकड़ करके लोगों को सरकार बचाने और सरकार को चलाने के लिए कई बार प्रयास किया है और कई बार इस प्रयास में हम सफल भी रहे हैं। हमने किसी को कुछ नहीं किया है, न किसी को धमकाया है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं जैसे खुल के बोल रहा हूँ, कोई सामने आए और बताए कि हम लोगों ने ऐसा कुछ किया है। हम लोगों को बदनाम करने के लिए कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी और इस साजिश का हिस्सा हमें बनाया गया और परिवार से भी अलग किया गया। आपको बता दें कि सुभाष यादव ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने सरकार से लेकर के, सरकार चलने से लेकर के, अपहरण से लेकर के और अफसरों के क्रियाकलापों को लेकर के भी बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी के भाई और लालू प्रसाद यादव के साला हैं सुभाष यादव। सुभाष यादव लंबी राजनीति के रेस में रहे हैं, कई बार वो सदन में भी गए हैं और उन्होंने कहा जाता था कि राबड़ी देवी के शासनकाल में साधु और सुभाष ये दो भाई हैं जो काफ़ी प्रभावशाली हुआ करते थे। लेकिन आज यही दोनों, हालांकि ये भी बात सच है कि वो कहते हैं कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है, कोई केस नहीं है, किसी तरह का उनको गबन का या फिर अवैध संपत्ति उगाही करने का कोई ऐसा मामला नहीं चल रहा है। वो बिल्कुल पाक साफ हैं। ये सारा खेल जो होता था वो कहीं ना कहीं खुद लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोग किया करते थे और हमें बदनाम किया जाता था क्योंकि हम आगे से आकर के और इन सब चीज़ों को मैनेज करने का काम करते थे। हम चाहते थे कि सरकार बेहतर ढंग से चले और किसी तरह की कोई बदनामी नहीं हो, इसके हम भरपूर कोशिश करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी घटनाएं आवाज़ पर होती थी। आपको बता दें कि सुभाष यादव के खुलासा करने के बाद जिस तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि लालू यादव के शासनकाल में सीएम आवास में अपहरण की डील होती थी जिसमें लालू भी शामिल रहते थे। लालू जी ने पूरे बिहार में अपराधी पाल रखे थे। हम लोगों को झूठा ही बदनाम किया जा रहा है। 4-5 लोग मिल करके बदनाम किए थे और आज भी हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सुभाष यादव के इस खुलासे के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि ये पूरी कहानी अब एक अलग दिशा में मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको सीधे तौर पे समझ में आ गया होगा कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार लालू परिवार और लालू राबड़ी शासन को जंगल राज की संज्ञा देते हैं, कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि जिस तरह का शासन चल रहा है वो कहीं ना कहीं अफसरों को डांट भी पिलाई गई थी। इसका भी खुलासा सुभाष यादव ने किया है। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में लालू राबड़ी के रिश्तेदार ने जिस तरह का खुलासा किया है वो साफ साफ बताता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई इसमें है। और भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को बार बार कोट करते हैं और ये बताते हैं कि वो जंगल राज के वाहक हैं, तो अब ये बात खुल करके सामने आ गई है। और ख़ास करके आपको बता दें कि जो नई पीढ़ी के युवा हैं उनको ये बातें अब बार बार बताई और समझाई जाएगी कि उनके पूर्वजों ने किस तरह का शासनकाल लालू राबड़ी का देखा है। इसको लेकर के भी आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में इसकी भरसक कोशिश की गई थी। अब आगे जबकि इसके सबूत भी मिल गए हैं, इसके गवाह भी सामने नज़र आ गए हैं कि हाँ, लालू राबड़ी शासन में इस तरह की बातें होती थी, अपहरण होता था और उसकी जो कहा जाता है कि उसके समझौता लालू प्रसाद किया करते थे। ये सभी बातें उनके रिश्तेदार ही कह रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और इसके बाद क्या रिएक्शन आता है लालू परिवार की तरफ से। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।